Another life lost, and this time it's in Noida. This is a twist that is emerging in Nikki's dowry abuse case. Her in-laws claiming in a memo to Fortis Hospital that she died in a cylinder explosion. However, when cops visited the crime scene, they found no evidence of a blast. Instead, a bottle of thinner, a lighter were recovered from the spot. This supports the statement given by Nikki's son, who alleged his father set her on fire using a lighter. Police will investigate who started the cylinder blast theory. They're also collecting the CCTV footage from Fortis Hospital to identify everyone present there. Authorities are currently examining viral videos circulating on social media as part of the probe. According to sources, Vipin was having an affair with another woman when he was caught red-handed by Nikki and her sister. He assaulted Nikki and denied the allegations. मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच इस दरवाजे के पीछे क्या कुछ हुआ, कुछ नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। और वो सबूत जो तमाम यहाँ पर जो सीसीटीवी हैं, जो विपिन की परिवार की तरफ से या आसपास के लोग उनकी तरफ से दिया जा रहा है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त विपिन घर के अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि विपिन घर के बाहर था। अब जो तमाम सबूत आ रहे हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा और उनको ध्यान में रख करके आगे की जांच की जाएगी। Investigating on who in fact made this claim first that Nikki had died because of a cylinder blast. No cylinder was found. What was actually found was a thinner and also a lighter, as is now being seen, also alleged by the son of the victim here also, who said that his mother was set afire by his father. Well, what they fought over was Instagram reels, is what we are learning. This also is a case of dowry. It is what is being alleged at this point in time. Himanshu Mishra getting in more details, joins us live from Vipin's residence there. Himanshu, इस पूरे मामले में कई सारी थियरीज जो है फ्लोट हो रही है, लेकिन पुलिस का अब ये देखना है, उनका ये मानना भी है कि परिवार की तरफ से कोई ऐसा था जो कि शुरुआत से ही पुलिस को, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को मिसलीड करने की कोशिश में ये बता रहा था कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इसकी वजह से निकी की मौत हुई है। देखिए, ये मामला अब इसमें कई सारी नई चीजें भी आ रही हैं, तो पुलिस हर चीज को, हर तथ्य को सामने रख के काम करी। जो हमारी पुलिस से बात हुई, उनका कहना है जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो शिकायत थी, जो सामने सबूत रखे गए थे, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। यही देखिए, ये विपिन का घर है जहां पर 21 अगस्त की शाम को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच क्या हुआ था, ये जानने की कोशिश की जा रही थी। जो क्लेम किया जा रहा है कंचन और निकी की फैमिली की तरफ से कि मर्डर था, जो बाइट्स आ रही हैं कि भाई पहले कुछ उसके ऊपर डाला लिक्विड, फिर चाटा मारा, उसके बाद फिर आग लगा दी लाइटर से। दूसरा बयान आ रहा है जो विपिन है, विपिन की फैमिली, विपिन के गांव के लोग जो बड़ी संख्या में इस वक्त अगर आप देखेंगी तो घर के आसपास लोग मौजूद हैं। इन लोगों का कहना है कि विपिन 5:30 बजे के आसपास 6 बजे तक वो बाहर था। जब शोर हुआ तब वो अंदर की तरफ गया। एक सीसीटीवी फुटेज जो तमाम आप देखें, यहाँ पर जो फुटेज सीसीटीवी कैमरे आपको तमाम नजर आएंगे स्नेहा, इन कैमरों की फुटेज अब शेयर की जा रही, सिर्फ इन्हीं की नहीं, रोड के दूसरे तरफ की। और ये दावा किया जा रहा है कि उस वक्त विपिन घर पे नहीं था। 5:40 के आसपास बच्चे यहाँ खेल रहे थे। विपिन सामने की दुकान से लौट करके इस रोड पे पहुंचा था और यहाँ पर वो बाहर मौजूद था और जब शोर हुआ तो अंदर गया। तो जाहिर तौर पर अभी ये इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। कई सारे तथ्य हैं, कई सारे जो एविडेंसेस हैं जो पुलिस के हाथ अब लग रहा है। जैसे जैसे जाहिर तौर पे जांच आगे बढ़ेगी तो पुलिस के पास और भी सबूत, और भी एविडेंसेस आएंगे, तो जांच उसके हिसाब से आगे चलेगी। फिलहाल पुलिस तमाम जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, जो लोग मौके पे मौजूद थे उनके दर्ज कर रही है। अब आप देखिए 5:30 बजे से 6 बजे के बीच क्या हुआ, क्या वो हत्या थी, आत्महत्या या हादसा? क्योंकि बोला गया कि ये एक सिलेंडर ब्लास्ट था जो सबसे पहले बात निकल के सामने आई। तो देवेंद्र जो कि विपिन के ताऊ के लड़के हैं और यहीं पर मौजूद थे, जो निकी के फादर उनकी मां के साथ गाड़ी में लेकर के हॉस्पिटल गए थे, उनका ये दावा है कि खुद निकी ने डॉक्टर के सामने बोला था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। हालांकि ये अभी वेरीफाई किया जाना है, कि जांच हो रही है अभी,
और उसके बाद निकी की फैमिली की तरफ से एलिगेशन लगाया गया मर्डर। पुलिस ने फौरन मर्डर का एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। अभी कई और चीजें सामने आनी बाकी है। जब हमने बात की तो उनका कहना था अभी ये शुरुआती जांच है, जब तथ्य सामने आएंगे, चार्जशीट जब बनेगी तो सारी चीजों को, जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आएगा, वो सारी चीजें चार्जशीट में शामिल की जाएंगी। स्नेहा। Himanshu Mishra getting asked those details of this horrific murder case as we are reporting on it continuously, just speaking volumes of how this victim was harassed for days and months together. Himanshu, इसके अलावा परिवार वालों का ये भी बयान है, निकी के घर वालों का, कि ये बहुत समय से चल रहा था। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि परिवार वालों ने निकी को सेव करने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट 2 या 3 बार उसे घर भी ले आए लेकिन वापस दे आए। बिल्कुल। और दूसरी चीज कि पुलिस में कभी किसी भी तरफ से कोई नहीं गया था, ये भी एक सवाल है। हालांकि ऐसे मामलों में जब भी इस तरीके से, क्योंकि आप जहां पर मैं मौजूद हूं ये काफना का जो इलाका है और जो ये आप बाहर भीड़ देख रही है, आसपास के तमाम लोग हैं। यहाँ पर जब भी ऐसी कोई बात होती है तो आसपास के लोग फौरन, जो पूरा गांव है, कुनबा है, वो सारे लोग एकत्र हो जाते हैं। तो ऐसे में जब इस तरीके की कोई बात होती है किसी परिवार में, तो यहाँ पर चीजों को बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो निकी और विपिन के मामले में भी जो जानकारी है कि अगर कभी कोई विवाद हुआ तो वो आपस में बैठकर सुलझाने की कोशिश की गई थी, और जब भी मारपीट हुई थी तो उस चीजों को आपस में सुलझाया गया था। ये मामला आपस में सुलझाने की कोशिश में ही निकी की जान गई है। I'm going to thank you for the moment, Himanshu, getting in those details and telling us about how the family was amongst themselves trying to resolve their problems, but this took an ugly turn that has cost a young woman her life here.